Hey everyone, welcome to my channel. My name is Sharmishtha and this is English with Sharmishtha. Today I am going to share with you my experience, my ideas and my conclusion about overcoming your fears of speaking in English and being confident. जिनको भी इंग्लिश सेकेंड लैंग्वेज की तरह सीखना पड़ा है, उनके जीवन में कभी ना कभी एक डर ज़रूर आया होगा जो कि इंग्लिश बोलने का डर है। तो उस डर से हम कैसे बचे, उस डर को हम कैसे पार करें, ओवरकम करें, उसके बारे में है ये वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू, इन दिस वीडियो आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू any 5-pointer or 3-pointer tips and tricks to overcome your fear. I am going to share with you my experience of how I wasted 5 years of my life, what I did to recover that wasted opportunity, what you should never do, and what you should do. So to start with my college life, I was 17 years old, and before that I had spent a lot of years in a school where nobody ever spoke in English. And if ever any student did that, others would say, ज़्यादा English झाड़ रही है. So in that environment I grew up. At our home, my father would often tell us to speak in English among ourselves. We often did it, but soon we slipped back to Hindi or Bengali. Coming from that background, having read a lot of English books, knowing inside that I knew English, I got myself admitted at Jadavpur University at the age of 17 with English honors. Suddenly I fell into an environment where everyone spoke in English most of the times and I was scared. मैं बहुत डर गई थी. My classmates spoke to me in English. I understood what they said, but I was scared to answer in detail. I spoke to them as little as possible. मुझे डर था कि वे मुझ पे हंसेंगे, मुझे डर था कि मुझे वर्ड्स नहीं सूझेंगे, तो आई यूज टू से येस नो एंड मिनिमम समथिंग। इस तरह से मैंने 5 साल काट दिए। रादर आई वेस्टेड 5 मोस्ट वैल्यूएबल ईयर्स ऑफ माई लाइफ। ये थी कहानी कि मैंने कैसे 5 साल बर्बाद किए। नाउ लेट मी टेल यू व्हाट आई डिड टू रिकवर दैट वेस्टेड अपॉर्चुनिटी। सो आई अगेन रेड अ लॉट ऑफ इंग्लिश बुक्स, आई वॉच्ड अ लॉट ऑफ इंग्लिश टीवी प्रोग्राम्स, I listened to a lot of English songs, and later I joined at a school as a teacher and I started speaking to people who were ready to speak in English. But there is nothing better to improve your English speaking than to speak to people who speak better English than you. आपसे ज़्यादा अच्छी जो अंग्रेज़ी बोलते हैं उससे बात करने से जितनी आपकी स्पीकिंग इम्प्रूव हो सकती है, उतनी ज़्यादा स्पीकिंग इम्प्रूव होने की और चांसेस कम है। इसमें आपके चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। सो हाउ आई वेस्टेड एंड हाउ आई रिकवर्ड वॉज अ स्टोरी कम्प्लीटली ऑफ माइन। अब आपको क्या नहीं करना है, तो ये कहानी सुनकर यू मस्ट हैव अंडरस्टूड वॉट यू शुड नेवर डू. You should never waste any opportunity. If you seriously want to speak in English, you never waste any opportunity that you get to talk. अगर लोगों से बात करने का मौका आपको मिलता है तो उस मौके को कभी मत गंवाइए. You might be wondering कि उस डर का क्या करें, जो डर हमारे अंदर बैठा हुआ है. तो सबसे पहली बात, people don't care how you speak. हम लोग बहुत ज़्यादा ही जजमेंटल खुद को लेके हो जाते हैं. वी आर नॉट अशेम्ड वेन वी स्पीक रॉन्ग हिंदी. हम अपनी हिंदी गलती बोलते हैं, अपनी मदर टंग गलती बोलते हैं तो उसमें हमको शर्म नहीं आती है, लेकिन हम इंग्लिश गलती बोलते हैं तो हमको बहुत शर्म आती है. देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन इट. यू कैन से रॉन्ग इंग्लिश, यू कीप स्पीकिंग. पहले उस बैरियर को तोड़िए. वो बैरियर है डर का, वो दीवार है डर का. वो दीवार डर की कैसे तोड़े? सबसे पहली बात, आप स्टार्ट कर दीजिए. स्टार्ट कर दीजिए मतलब कि छोटे छोटे सेंटेंसेस बोलेंगे और आप सोच लेंगे कि हमको ये बोलना है, सोच के एक छोटा सा सेंटेंस बोल देंगे. एक दिन एक छोटा सेंटेंस बोल के देखिए. जस्ट ट्राई इट वंस. दूसरे दिन 2 छोटे सेंटेंसेस बोल के देखिए. आप इन छोटे सेंटेंसेस के ज़रिए अपने डर को भगाइए. अपने छोटे सेंटेंसेस, जैसे कि कोई आया है तो थैंक्स फॉर कमिंग, इतना ही बोलिए. 3 वर्ड्स का सेंटेंस है, कोई आया है आप बोले कि थैंक्स फॉर कमिंग, आई एम सो ग्लैड टू सी यू. इस तरह के सेंटेंसेस बोल के अपने डर को भगाइए. और उसके बाद क्या होता है, कई बार हम लोग अपने
सोच को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, सोचते हैं दैट वी विल स्पीक इन इंग्लिश, देन वी ट्राई टू एक्सप्रेस आवर सेल्व्स एंड वी फॉरगेट द वर्ड्स। ये इसलिए होता है क्योंकि हमको इस भाषा की आदत नहीं है। एवरी डे फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स राइट डाउन 5 सेंटेंसेस इन इंग्लिश। कोई भी 5 वाक्य अपने दिमाग से निकाल के, कि कोई भी बात जो आपको लगता है कि हमको ये बात इंग्लिश में बोलनी है, ऐसे 5 सेंटेंसेस अपने दिमाग से निकाल के। जैसे आई विश टू विजिट यूरोप, मुझे यूरोप घूमने जाना है। तो इस तरह के छोटे छोटे 5 सेंटेंसेस जो आपको लगता है कि आप ये सेंटेंस बोल सकते हैं। लेकिन एवरी डे यू ट्राई डिफरेंट सेंटेंसेस। हर दिन आप 5 अलग अलग वाक्य लिखिए और लिखते समय देखिए कि कहाँ पे कोई वर्ड फंस रहा है कि हमको समझ में नहीं आ रहा कौन सा वर्ड यहाँ पे होना चाहिए। तो आप उस वर्ड को थोड़ा सा देख लीजिए डिक्शनरी में या कहीं से इंटरनेट से देख लीजिए कि उस वर्ड का एग्जैक्ट इंग्लिश वर्ड क्या होना चाहिए। जब किसी चीज़ में हम इन्वॉल्व हो जाते हैं देन वी स्टार्ट हैविंग मोर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट। ज़्यादा समझदारी आ जाती है और हमारे दिमाग खुलने लगता है कि हमको ये वर्ड भी यूज़ करना चाहिए, वो वर्ड भी यूज़ करना चाहिए। इस तरह के नए नए वर्ड्स आप ढूंढिए, ढूंढ के लिखिए। व्हेन यू रीड अ लॉट यू गेट न्यू वर्ड्स। जब आप सुनते हैं दूसरों की बातें ध्यान से, तब आपको नए नए वर्ड्स सूझते हैं। नए नए वर्ड्स सूझे तो उनको लिख के रखिए और उन वर्ड्स से फिर सेंटेंस बना के लिखिए। 5 सेंटेंस रोज़ लिख के रखिए और इन सेंटेंसेस को बोलने का, अपने बातों में इंक्लूड करने का कोशिश कीजिए। देखिएगा, व्हेन यू स्टार्ट गेटिंग इन्वॉल्व्ड इन द लैंग्वेज यू विल नॉट फील एट लॉस फॉर द वर्ड्स। ऐसा तो कई बार होता है कि हम हिंदी बोलते बोलते भी हमको समझ में नहीं आता, सूझता नहीं है कि कौन सा वर्ड यहाँ पे होना चाहिए, तो हम लोग बोलते हैं ऐसे करते हैं। तो अगर हम हिंदी में ऐसा कर सकते हैं तो इंग्लिश में करने में देयर इज नथिंग बैड इन इट आई थिंक। तो अगर हम हिंदी रुक रुक के बोलते हैं तो चलता है, तो इंग्लिश भी अगर आप रुक रुक के बोलेंगे तो चलता है। तो इट्स जस्ट फाइन, यू जस्ट गेट योर सेल्फ स्टार्टेड। आप स्टार्ट कर दीजिए, डर धीरे धीरे पीछे चला जाएगा। जितने दिन आप डर से डरेंगे, कंफर्ट जोन में रहेंगे, सोचेंगे कि हम जिस लैंग्वेज को अच्छे से जानते हैं उसी को बोलने में अपनी इज्जत है और इंग्लिश बोलने की कोशिश करने में बेइज्जती है, जितना दिन इस बेइज्जती से डरेंगे उतना दिन ही आप खुद को ही रोक के रख रहे हैं, क्योंकि किसी को कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला। मैं जिस यूनिवर्सिटी में डर रही थी वहाँ पे हंसने वाला कोई नहीं था, आज के दिन मुझे समझ में आता है। आपके ऊपर अगर कोई हंसने वाला मिल भी जाए तो आप उस हंसने वाले से पूछिएगा कि आप ही मुझे इसका सही कर दीजिए, आप ही मेरी मदद कर दीजिए टू इम्प्रूव माई इंग्लिश। तो इस तरह से यू कैन डेवलप इन योर लाइफ, यू कैन ओवरकम योर फियर, यू कैन बी कॉन्फिडेंट। सो keep trying, keep reading, keep listening, keep talking, and keep taking care of yourself and improving your English every day. That's all for today. Bye for now.